Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today we start our unit number 7. बेटे आप लोग अपना यूनिट नंबर 7 ओपन करें, पेज नंबर 65. सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें. Unit number 7. What is the name of unit number 7? Movement. What is the name? Movement. What is meant by movement? बेटे movement का क्या मीनिंग है? हरकत. हरकत कौन सी चीज़ें करती हैं बेटे? लिविंग थिंग्स. आपको पता होगा कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हरकत करती हैं. आप लोगों ने लिविंग थिंग्स के बारे में भी बेटे पहले पढ़ लिया है. कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जानदार चीज़ों को. ज़िंदा चीज़ें जो होती हैं उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं. जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं बेटा वो ख़ुद ब खुद मूव करती हैं, ठीक है. और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हमें मूव करवाना पड़ता है. नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी आप जानते होंगे. गैर जानदार चीज़ें जो ज़िंदा नहीं होती उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो इस यूनिट में बेटे हम पढ़ेंगे कि कौन सी थिंग्स मूव करती हैं और कौन सी मूव नहीं कर सकती. उन्हें हमें ख़ुद मूव करवाना पड़ता है, ठीक है. ओके, हम अब अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप इधर आ जाएं. रिकॉल. लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग का कंसेप्ट बेटा आपका क्लियर है. ज़िंदा चीज़ें. मूव वो हरकत करती हैं. बाय देमसेल्व्स ख़ुद ब खुद. उन्हें मूव करवाना नहीं पड़ता, वो ख़ुद ही मूव करती हैं. ये बात आप लोगों को पता है. लिविंग का कंसेप्ट भी आपका क्लियर है. मूव का मीनिंग भी आपको बता दिया, हरकत करना, ठीक है. देमसेल्व्स यानी बाय ऑन यानी वो ख़ुद ब खुद मूव करती हैं, उन्हें करवाना नहीं पड़ता. अब इस यूनिट में आप बेटे क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न दैट आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूविंग थिंग्स. वर्ल्ड मीन दुनिया, यानी पूरी दुनिया जो है इज़ फुल ऑफ मूविंग थिंग्स. वो मूविंग थिंग्स से भरी हुई है, यानी उसमें जितनी भी थिंग्स हैं वो सब की सब मूव करती हैं. नॉन लिविंग भी मूव करेंगी और लिविंग भी मूव करेंगी. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग थिंग्स ख़ुद ब खुद मूव करेंगी और नॉन लिविंग थिंग्स को हमें मूव करवाना पड़ता है, ठीक है. जैसे टेबल है, चेयर है, कोई भी ऐसी चीज़ है उसे हम खुद एक जगह से दूसरी जगह जो है वो करते हैं, यानी उसकी पोजीशन बदलते हैं. लेकिन लिविंग थिंग्स ख़ुद ब खुद मूव कर जाती हैं. तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हमारा वर्ल्ड जो है, ये पूरी दुनिया जो है, ये मूविंग थिंग्स से फुल है, भरी हुई है. एवरी टाइम वी मूव वी आर यूजिंग फोर्स. एवरी टाइम यानी हर वक्त जब भी हम मूव करते हैं, हम हरकत करते हैं, वी आर यूजिंग फोर्स. तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? फोर्स. अब बेटे फोर्स एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए. फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स मीन्स ताकत, ज़ोर लगाना, ठीक है. जब भी हम मूव करते हैं तो हमें फ़ोर्स यूज़ करनी पड़ती है. यानी हम आगे की जानिब मूव करें तब भी हमें फ़ोर्स यूज़ करनी पड़ती है, और हमें बैक जाना हो तब भी हमें फ़ोर्स यूज़ करनी पड़ती है. तो फ़ोर्स जो है वो मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या करवाने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है. मशीन्स एंड टूल्स हेल्प अस टू मूव थिंग्स. मशीन्स होती हैं और जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हमें दूसरी चीज़ों को यानी नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करवाने में हेल्प करती हैं. इस यूनिट में बेटे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सब बच्चे जो हैं वो मेरे साथ साथ रीड करें. यू एंड द थिंग्स अराउंड यू कैन मूव ऑल द टाइम. यू एंड द थिंग्स अराउंड यू कैन मूव ऑल द टाइम. आप और आपके इर्द गिर्द, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द,
आपके इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मूव करती हैं ऑल द टाइम, यानी हर वक्त। आप कैसे मूव करेंगे? आप ख़ुद ब खुद मूव करेंगे क्योंकि आप लिविंग हैं, और आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें नॉन लिविंग हैं उन्हें हमें मूव करवाना पड़ेगा। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूविंग थिंग्स। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूविंग थिंग्स। हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो सारी की सारी मूविंग थिंग्स से भरी हुई है, कि उसमें मूविंग थिंग्स हैं। मोस्टली थिंग्स मूव करती हैं खुद, यानी अगर वो लिविंग हैं, नॉन लिविंग हैं तो हम उन्हें मूव करवा देते हैं। अब बेटे आप इस पिक्चर पे आ जाएं, जो बनी हुई है पिक्चर, इसमें आपको मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट टाइप्स की। मूवमेंट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फोर्स जो हम लगाते हैं किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए, वो 2 टाइप्स की होती है। एक पुशिंग फोर्स होती है, पुशिंग फोर्स, और नंबर 2 पुलिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स बेटा कौन सी होती है? जो हमें किसी चीज़ को पुश करवाने के लिए यूज़ करनी पड़ती है। पुश मीन्स यानी धक्का देना, आगे की जानिब धकेलना, यानी जब हमें किसी चीज़ को अपने से दूर करना होता है, हटाना होता है, तो उसके लिए हम पुशिंग फोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और पुलिंग फोर्स क्या होते हैं? यानी किसी चीज़ को अपनी जानिब खींचना। जब हमें किसी चीज़ को अपनी तरफ लेकर आना हो तो हम उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, आगे की जानिब से हो, पीछे की जानिब से हो, जैसे भी हो। तो पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स, ये 2 फोर्सेस होती हैं जो किसी भी चीज़ को मूव करवाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो अब बेटे आप इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें सब बच्चे। अब इसमें आपको कुछ पुलिंग फोर्स नज़र आ रही होंगी, कुछ पुशिंग फोर्स नज़र आ रही होंगी। अब ये देखें, ये जो मैन है ये प्राम को लेके चल रहा है। अब इसकी फ़ोर्स कौन सी है? पुशिंग फोर्स है, यानी ये इसको आगे की जानिब धकेल रहा है, तो इसलिए ये चल रही है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको हमें ख़ुद मूव करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मैन जो है पुशिंग फोर्स यूज़ कर रहा है। अब इसी तरह ये साइकिल पे छोटा किड जो है, अब इसको साइकिल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुशिंग फोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। पैडल को घुमाने के लिए उसे पुशिंग फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। वो इस फोर्स को यूज़ करेगा तो ही इसका साइकिल जो है वो आगे की जानिब चलेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो आपको एक किड नज़र आ रहा है, अब ये फुटबॉल को पुश कर रहा है, यानी उसको अपने से दूर करना है, पुश करना है, तो ये पुशिंग फोर्स यूज़ करेगा तो ये फुटबॉल मूव करेगा। अब यहाँ ये देखें, ये जो 2 किड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक दूसरे को पुल कर रहा है, अपनी जानिब खींच रहा है, ये पुलिंग फोर्स है। ये देखें, उसके हैंड को पकड़ के पीछे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, यानी अपनी जानिब उसको खींच रहा है, तो ये पुलिंग फोर्स है। ये सारी जो हैं, ये वाली, ये और ये पुशिंग फोर्सेस हैं। और इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है कि एक मैन जो है वो उसको झूले दे रहा है बच्ची को, तो यहाँ पर भी ये पुशिंग फोर्स यूज़ कर रहा है। उसको पुश का मतलब पहले मैंने आपको बताया कि अपने से दूर करना, हटाना, उसके लिए जो फोर्स यूज़ करते हैं उसको पुशिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ ये देखें, उसको पुश करके जो है वो झूले दे रहा है, और ये वाली पुलिंग फोर्स थी, ठीक है ना। तो ये इस पूरी पिक्चर में आपको डिफरेंट जो है वो नज़र आ रही हैं मूवमेंट्स, और उन मूवमेंट्स में से कौन कौन सी फोर्सेस यूज़ हो रही हैं। कुछ मूवमेंट्स में जो है पुशिंग फोर्स यूज़ हो रही है और कुछ में पुलिंग फोर्स यूज़ हो रही है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पुशिंग और पुलिंग का, यानी ये बच्चे जो हैं वो जब एक दूसरे को धक्का जिसको देना कहते हैं वो तब कौन सी फोर्स यूज़ करते हैं? पुशिंग फोर्स यूज़ करते हैं। अब किसी डोर को ओपन करने के लिए, किसी कैबिनेट को ओपन करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो पुलिंग फोर्स होती है, यानी डोर जब क्लोज़ हो, उसको हमने ओपन करना हो तो हम उसको अपनी जानिब खींचते हैं, वो हम पुलिंग फोर्स यूज़ करते हैं। और कोई कैबिनेट है किचन में या किसी भी जगह पे, उसको जब हमने खोलना होता है बंद कैबिनेट को, तो उस वक्त भी हम पुलिंग फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं। व्हाट मूवमेंट्स डू यू सी हेयर? व्हाट मूवमेंट्स डू यू सी हेयर? अब इसी पिक्चर की बात चल रही है कि इस पिक्चर में आप कौन कौन सी मूवमेंट्स देख रहे हैं। मूवमेंट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है। तो वो बेटे मैंने अभी आपको बता दिया कि डिफरेंट फोर्सेस यूज़ हो रही हैं, कहीं पुशिंग फोर्स यूज़ हो रही है और कहीं पुलिंग फोर्स यूज़ हो रही है, ठीक है। Everyone is pushing or pulling. Everyone is pushing or pulling. यानी यहाँ पर हर कोई या तो पुश कर रहा है किसी चीज़ को या किसी चीज़ को पुल कर रहा है, यानी किसी को अपने से दूर धकेल रहा है और किसी चीज़ को अपने करीब करने के लिए उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हर शख्स यहाँ पर पुशिंग और पुलिंग फोर्स यूज़ कर रहा है मूवमेंट के लिए, मूव करवाने के लिए, ठीक है। लिविंग थिंग्स को मूव करवाने के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करवाने के लिए,
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये रीडिंग आपने साथ साथ कर ली। अब बेटे आप लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 66 ओपन करें। ओके बेटे, आपने ओपन कर लिया अपना पेज नंबर 66। रीडिंग देखें। When we push or pull things, we make them move. When we push or pull things, we make them move. जब भी बेटे हम चीज़ों को पुश या पुल करते हैं तो हम उनको क्या करवा रहे होते हैं? मूव करवा रहे होते हैं, उनको हरकत दे रहे होते हैं। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि पुशिंग और पुलिंग जो हैं ये फोर्सेस हैं जो किसी भी चीज़ को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं यानी अपने से दूर करते हैं या पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो हम उसको मूव करवा रहे होते हैं। पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस। पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस। पुशेस और पुल्स जो हैं बेटे ये क्या हैं? फोर्सेस हैं। ये दो फोर्सेस हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए। एवरी टाइम we move our bodies, we are using force. Every time we move our bodies, we are using force. जब भी बेटे हम अपनी बॉडीज़ को एवरी टाइम हर वक्त we move our bodies, जब हम अपनी बॉडीज़ को मूव करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मूवमेंट बेटे जिस भी टाइप की हो, यानी उसमें रनिंग भी आ सकती है, उसमें जंपिंग भी आ सकती है, कोई भी मूवमेंट है, क्रॉल वाली मूवमेंट है, किसी भी तरह की मूवमेंट है, तो उसमें हमें क्या करना होता है? फोर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अपनी बॉडीज़ को मूव करवाने के लिए हमें फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब फोर्स कोई भी हो सकती है, पुशिंग फोर्स भी यूज़ हो सकती है और पुलिंग फोर्स भी यूज़ हो सकती है। वी यूज़ फोर्स व्हेन पुशिंग समथिंग। We use force when pushing something. हम फोर्स को यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, धकेलते हैं, अपने से दूर करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फोर्स यूज़ करते हैं। We use force when pulling something. और इसी तरह हम फोर्स कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं, खींचते हैं, तब भी हमें फ़ोर्स यूज़ करनी पड़ती है। इसको बेटा आप घर में भी एक्सपेरिमेंट इसका कर सकते हैं। किसी चीज़ को पुश करके, कोई टेबल रखा हुआ है, कोई चेयर रखी हुई है, उसको पुश करके जो है वो आप देखेंगे कि आपने उसको मूव करवाया पुश फोर्स यूज़ करके। और इसी तरह किसी डोर को, किसी कैबिनेट को ओपन करके आप उसकी पुलिंग जो फोर्स है उसको देख सकते हैं कि आपने पुलिंग फोर्स यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है, Everything needs a force to make it move. Everything needs a force to make it move. हर चीज़ जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है मूव करवाने के लिए, हरकत देने के लिए। किसी भी चीज़ को जब हमने हरकत देनी है, मूव करवाना है, तो उसके लिए हमें फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बग़ैर फोर्स के हम किसी भी चीज़ को मूव नहीं करवा सकते। लिविंग थिंग्स can move on their own. Living things can move on their own. Living things जो होती हैं, ज़िंदा जानदार चीज़ें जो होती हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं सारे, वो खुद ब खुद मूव करती हैं। ऑन देयर ऑन का मीनिंग क्या है? खुद ब खुद, यानी उन्हें मूव नहीं करवाना पड़ता। उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि उनको अल्लाह ताला ने पाँव दिए हैं चलने के लिए, तो वो खुद ब खुद मूव करती हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है ना। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऐसी नहीं होती, उनके फीट नहीं होते, तो इसलिए उनको मूव करवाना पड़ता है। पीपल एंड एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज़। जो लोग हैं और जानवर जो हैं वो डिफरेंट वेज़ में मूव करते हैं, उनके मूवमेंट का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, लोगों की मूवमेंट का तरीका और है और एनिमल्स की मूवमेंट का तरीका और है। इसी यूनिट में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है।
कैट की मूवमेंट का और तरीका है, हॉर्स की मूवमेंट का और तरीका है, फ़िश की मूवमेंट का और तरीका है, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं या लोगों से मुराद जैसे यंग हैं या ओल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं, सबकी मूवमेंट का अलग तरीका है। छोटे बच्चे जो हैं वो क्रॉल करते हैं पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं। इस तरह यंग मैन की जो है वो उसका चलना और होता है, उसकी मूवमेंट और तरीके से होती है, और ओल्ड मैन की मूवमेंट और तरीके से होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि पीपल और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट वेज़ में मूव करते हैं, उनके जो मूवमेंट का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक से का अलग तरीका होता है। अब आगे बेटे इस पिक्चर में देखें, साइड पे जो बनी हुई है इसमें क्या है, विंड इज़ मूविंग एयर, विंड इज़ मूविंग एयर। अब विंड बेटा एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर। एयर मीन्स हवा होता है, ठीक है, और विंड किसको कहते हैं, मूविंग एयर को, चलने वाली हवा को, तेज़ चलने वाली जो हवा होती है ना। एयर मीन्स सिंपल हवा। अब एयर जो है हवा जो वो तो हर जगह मौजूद है। एयर में मतलब ऑक्सीजन है जैसे गैस, वो हम इनहेल करते हैं, उसके साथ हम सांस लेते हैं। तो एयर जो है सिंपल एयर जो मूविंग ना हो, जो हरकत ना कर रही हो, वो तो हर जगह मौजूद होती है। लेकिन मूविंग एयर जो है वो कभी कभी होती है। आपने देखा होगा जब कभी बारिश हो रही हो या वैसी कोई ऐसा मौसम हो तो हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। जो तेज़ चलने वाली हवा होती है, हरकत वाली जो हवा होती है, जिससे पत्ते भी आपको कभी कभार उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, पर्दे भी उड़ रहे होते हैं, यानी वो सारी चीज़ें आपको मूव करती हुई नज़र आ रही होती हैं, तो वो मूविंग एयर जो होती है उसको विंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विंड। विंड किसको कहते हैं, मूविंग एयर को, हरकत करने वाली हवा को, जो हवा चल रही होती है उसको हम मूविंग एयर को विंड कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल जो एयर है, एयर हर जगह मौजूद है, उसको हम यानी सिंपल जो हवा है उसको हम एयर कह देंगे, लेकिन जो चलने वाली है उसको हम विंड कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि द फोर्स ऑफ द विंड मेक्स अ विंड मिल वर्क। जो फोर्स होती है विंड की, हवा की, वो विंड मिल को वर्क करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये फोर्स है जिसने इसको मूव करवाने में हेल्प की है, विंड मिल को, ठीक है। ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कैसे मूव करेगा, यानी फोर्स की हेल्प से जो विंड मूविंग एयर चलेगी तो उसकी हेल्प से जो है वो ये मूव करेगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाएं कंसेप्ट चेक पे। कंसेप्ट चेक, लुक एट दीज पिक्चर्स, विच मूवमेंट इज़ आ पुश एंड विच इज़ आ पुल। अब बेटे ये पिक्चर आपको बनी हुई नज़र आ रही है। अब आपने इस पिक्चर को देखना है। अब इसमें आपने ये बताना है कौन सी मूवमेंट जो है वो पुश मूवमेंट है और कौन सी पुल मूवमेंट है। आपने पूरा यूनिट जो है वो भी रीड कर लिया, पुशिंग और पुलिंग के बारे में आपको पता लग गया। अब आप खुद ब खुद भी इसको कर सकते हैं। अब ये देखें, ये फर्स्ट पिक्चर देखें, इसमें ये जो एक व्हील चेयर पे एक मैन बैठा हुआ है और उसको चला रही है एक फ़ीमेल। तो अब ये कौन सी मूवमेंट यूज़ कर रही है इसको चलाने के लिए, व्हील चेयर को चलाने के लिए इसको कौन सी मूवमेंट लगानी पड़ेगी, ये पुश मूवमेंट है। पुश मीन्स था कि धकेलना, आगे की जानिब धक्का देना। तो अब ये देखें, ये इसको पुश करेगी तो ही ये व्हील चेयर जो है वो मूव करेगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, इसको मूव करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कौन सी मूवमेंट है, पुश मूवमेंट, ठीक है। यहाँ आप पुश राइट कर देंगे कि ये पुश, पूरा पुश मूवमेंट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुश वर्ड जो है वो आप यहाँ राइट कर देंगे। उससे ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पुश मूवमेंट जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। और नंबर बी वाले देखें आप पिक्चर, इसमें क्या है कि एक मैन जो है वो एक हॉर्स को लेके जा रहा है। अब यहाँ कौन सी मूवमेंट यूज़ हो रही है, अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये पुल मूवमेंट यूज़ हो रही है, पुल, क्योंकि वो उसकी जो रस्सी है उसको खींचता हुआ लेके जा रहा है। तो पुल का मतलब खींचना होता है। तो यहाँ पर ये देखें, वो उसको खींचेगा तो ही हॉर्स जो है वो कभी कभार चलने से रुक भी जाता है, ख़ुद ब खुद भी चल सकता है। वैसे तो हॉर्स लिविंग थिंग है, उसकी मूवमेंट ख़ुद ब खुद भी हो जाती है, लेकिन ये कि उसको कहाँ लेकर चलना है वो जो उसके साथ उसका साथी है वही बताएगा। तो यहाँ पर जो है ये हॉर्स की रस्सी को खींच के लेके जा रहा है, तो ये पुल मूवमेंट जो है वो यूज़ कर रहा है यहाँ पर। ये कौन सी मूवमेंट है, पुल मूवमेंट। अब नंबर थर्ड वाली पिक्चर में देखें, ये मैन जो है वो एक बैग को जो है वो लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर जो है इस बैग को भी आगे की जानिब मूव करवाने के लिए जो है इसको मूवमेंट लगानी पड़ेगी, कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है बैग जो है। अब ये कौन सी फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर भी ये पुल फोर्स यूज़ कर रहा है, पुल फोर्स यूज़ हो रही है यहाँ पर भी, क्योंकि उसने उसको खींच कर लेकर जाना है आगे की जानिब। तो यहाँ पर ये पुल फोर्स जो है वो यूज़ करेगा। यहाँ भी आप पुल राइट कर लें और इस पिक्चर के ऊपर भी पुल राइट कर लेंगे। अब नंबर फोर्थ पिक्चर है, ये देखें, ये मैन जो है वो फ़िश पकड़ रहा है।
तो अब इसमें भी जो है वो इसको फ़िश को अपने तरफ खींचने के लिए, फ़िश को लेने के लिए वाटर में से उसको मूवमेंट जो है लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये कौन सी फोर्स है? ये भी पुल फोर्स है, पुल मूवमेंट है, क्योंकि उसने उसको अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ लेकर आना है। तो अगर मतलब उसको पानी में डालना नहीं है, अपने से दूर नहीं करना, बल्कि पानी से निकालना है। अब ये देखें, जैसे अब ये रस्सी को यूँ कर रहा है, तो अब ये देखो, अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको खींचना पड़ेगा, अपनी जानिब ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सी फोर्स यूज़ कर रहा है? पुल फोर्स यूज़ करें, ठीक है ना। ये 4 पिक्चर्स बनी हुई थी बेटे। अब आपने देखा इनमें से ये फर्स्ट वाली जो थी ये पुश मूवमेंट की जो है एग्जांपल थी, और बाकी ये जो 3 हैं जो हैं पिक्चर्स, ये पुल मूवमेंट की एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पुल मूवमेंट जो है वो आप राइट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया बेटे आपको ये? तो ये हमारा यूनिट जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने आज जो है इतना ही वर्क करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इस यूनिट की अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह बाकी जो हमारा इस यूनिट का काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।